आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे तनख्वाह की। दानिश्वर कहते हैं कि तनख्वाह जिंदगी है, और अगर यही तनख्वाह सरकारी मुलाजिम हो या खानगी, उसे वक्त मुकर्ररा पर ना मिले तो फिर उसका जीना दुश्वार हो जाता है। हुकूमत कभी कभी सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाहें देर से देती है, जिसकी वजह से उन मुलाजिमीन को कर्जा लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे हालात में अगर खानगी मुलाजिमीन को तनख्वाहें ना मिलें तो फिर उनका जीना दो भर हो जाता है। ताहम तनख्वाह इंसान की ज़रूरतों को पूरा करती है। ऐसे में मिड डे मील कारकुनों ने शहर हैदराबाद आकर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। अब ये एहतजाज किस लिए किया गया, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खैसर की एक ख़ास रिपोर्ट। हमारे हुक्मरान जिस तरह आए दिन अपनी मराआत, तनख्वाहों में इजाफा और सरकारी मुलाजिमीन की पेंशन अलाउंस में कमी, ताजिरान आम अवाम पर टैक्सों का ना रुकने वाला बोझ डाल रहे हैं, इसकी वजह से हुकूमत की रही सही साख भी मुतासिर हो चुकी है। मोदी हुकूमत इख्तिदार के मज़े लूटने में मसरूफ़ है, लेकिन अवाम उनकी जालिमाना पॉलिसियों, इक़दामात, करप्शन के बाइस जिंदा दरगोर हो रहे हैं। मिर्ज़ा जी, जो हमारे बेहतरीन दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि आज 6 तारीख हो गई मगर तनख्वाह अभी तक नहीं मिली। उनकी इस हालत पर बहादुर शाह ज़फ़र का ये शेर फिट बैठता है। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। सरकारी मुलाजिम हूँ या खानगी, इन दिनों सबकी हालत पतली है। हमने देखा है मुलाजिम तबका तनख्वाह मिलने पर मोर की तरह सुंदर नजर आता है, और तनख्वाह ना मिलने पर बगैर परों का मुर्गा। सहाफ़ी हजरत तनख्वाह मिलते ही किराने की दुकान में नजर आ जाते हैं। जब मिर्ज़ा जी ऑफिस में आए तो बड़े उदास दिखाई दिए। आते ही वो मुझसे कहने लगे, वाजिद साहब, नीचे यमली से मिलकर आया हूँ। फ़ोन उठा नहीं रहे थे। सीधे अंदर जाकर पूछा, साहिब बताइए, आपका बंदा फिरू नंगा, आपका नौकर खाऊं उधार, मेरी तनख्वाह कीजिए हर माह की पहली तारीख को अदा, ताकि ना हो मुझको ज़िंदगी दुश्वार। आपकी मालूमात में इजाफे के लिए कह दूं, मेरी बीवी और बच्चे हर माह की पहली तारीख से मेरे हाथों पर रखते हैं नज़र, और अब तो हद हो गई। पहली से अब तक वो यही गीत देख रहे हैं, और जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरे बेटे ने मुझे चिढ़ाते हुए गीत गाने लगा। दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है, खुश है जमाना, आज पहली तारीख है, पहली तारीख ये भी पहली तारीख है। बीवी बोली घर जरा जल्दी से आना, जल्दी से आना, शाम को प्रिया जी हमें सिनेमा दिखाना, हमें सिनेमा दिखाना। करो ना बहाना, बहाना बहाना, करो ना बहाना, आज पहली तारीख है, जमाना आज पहली तारीख है, पहली तारीख ये भी पहली तारीख है। मिर्ज़ा जी की बातें सुनकर मैंने उनका हाथ पकड़ा और हम दोनों काफ़ी पीने के लिए बाहर आ गए। मिर्ज़ा जी ने काफ़ी का घूंट हल्लक में उतारते हुए कहा, वाजिद साहब, सुबह एटीएम से रकम निकाला 20,000, तो कट गए 24 रुपये, और एक मैसेज आया, आप अपने पैसे सिर्फ यूनियन बैंक से निकालें। पिछले 3 दिनों से यूनियन बैंक का एटीएम तलाश कर रहा हूँ, कहीं पर भी किसी भी मशीन में पैसे नहीं। तो कई एटीएम्स आउट ऑफ ऑर्डर मिले, और आज दूसरे बैंक से रकम निकालने पर जेब ही काट दी गई। अपने पैसे निकालने के लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं। देश में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। बजट की बात करें तो महज हिंदुओं का गोरख धंधा और ड्रामा है। यहाँ सरकारी और खानगी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कुछ इजाफा होता भी है तो महंगाई का अज़दा उन्हें निगलने के लिए हमेशा तैयार रहता है। खानगी मुलाजिमीन को तनख्वाहें हमेशा लेट मिलती हैं तो ज़िंदगी की गाड़ी चलाने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। इदारों में कलीदी किरदार अदा करने वाले सनती कारकुन को कम उजरत के बावजूद बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जाता है। 21वीं सदी में जहां दुनिया तरक्की के पता नहीं कितने ज़ीने चढ़ चुकी है, हमारे यहाँ कारकुनों की खुशहाली दूर की बात, बरवक्त तनख्वाह के मसाइल में वो बेचारे उलझे हुए हैं। मिर्ज़ा जी का ध्यान बटाने के लिए मैंने पूछा, छोड़ो मिर्ज़ा जी,
आज क्या न्यूज़ है आपके पास? इतना सुनना था कि मिर्जा जी के चेहरे पर एक लहजे में कई रंग आए और चले गए। और क्या खबर होगी? वही तनख्वाह वाली। मैं डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के दफ्तर से आ रहा हूँ, जहाँ पर मिड डे मील वर्कर्स की जानिब से एहतजाजी धरना मुनक्कद किया गया। मुख्तलिफ अजला से आने वाले वर्कर्स बड़ी तादाद में धरने पर बैठे थे। उन्होंने शिकायत की कि 5 माह से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली और अब तक हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले मराद से भी वो महरूम हैं। उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात का अंबार है। ज़रूरियात ज़िंदगी की अज्जा को हासिल करना भी उनके लिए दुश्वार हो गया है। एक तरफ तो वो तबका है जिसको ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मुयस्सर हैं, जबकि दूसरी तरफ मौजूद तबका महंगाई की चक्की में पिस रहा है, जिससे मुनासिब ग़िज़ाई सहूलियात भी मुयस्सर नहीं। जो रोज़ाना स्कूल के बच्चों का पेट भरते हैं, उन्हें भूखे पेट सोना पड़ रहा है। वो अपने बच्चों को मियारी तालीम देने से खासिर हैं। इलाज मुआलजे की सहूलत मुयस्सर नहीं। अब उनके लिए सफ़ेद पोशी का भरम रखना मुमकिन नहीं रहा। इसलिए वो आज स्कूल ऑफ एजुकेशन के दफ्तर पर नाजिल हो गए और धरने पर बैठ गए। सड़क पर पुरअमन तौर पर एहतजाज करने वाले इन अफराद में ख़वातीन की भी कसीर तादाद देखी गई, जिन्हें भेड़ बकरियों की तरह पकड़ पकड़ कर पुलिस गाड़ी में चढ़ाती दिखाई दी। उनकी मांग तो सिर्फ यही थी कि तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। अब हक मांगने वालों को इस तरह गिरफ्तार करके उनके एहतजाज को कुचल देना जुल्म नहीं तो और क्या है। दूसरी जानिब सहाफ़ी और मीडिया कारकुन दीगर शोबों के मुकाबले में ज़्यादा पिसे हुए नज़र आते हैं, जो दूसरों के लिए आवाज़ हक बुलंद करते हैं। रियासत तेलंगाना में शायद सहाफ़ी ही का एक वाहिद तबका है जो हर वक्त औरों के लिए मैदान जंग गर्म रखते हैं, मगर खुद अपने लिए न बोल पाते हैं और न बोल पाएंगे। ऊपर से उन्हें खुद महीनों तक तनख्वाह नहीं मिलती। खाना बनाने वाले कारकुनों के चेहरों पर उदासी साफ नजर आती है। इन्हीं चेहरों में मैं अपने आप को तलाश करता रहा। इतना कहकर मिर्जा जी चुप हो गए। मुझे ऐसा लगा कि वो कह रहे हों, मेरे बच्चों के ख्वाब तो फिलहाल छोटी तनख्वाह में पड़े हुए हैं। మీరు డయాబెటిక్ అయి ఉంటే ఒక్క ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్, పోస్ట్ ప్రాండల్ బ్లడ్ షుగర్తో సరిపెట్టుకోకండి. మీకు కావాల్సింది సంపూర్ణ డయాబెటిక్ ప్యాకేజ్. అందుకే యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ వారు అందిస్తున్న యాపిల్ డయా కేర్ కేవలం 599 రూపాయలతో అన్ని రకములైనటువంటి డయాబెటిక్ పరీక్షలు నిర్వహించబడును. ధర తక్కువ, ఫలితం ఎక్కువ. సంప్రదించండి 8008804014 9000009790.